तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, तो डेरिवेटिव्स था, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़े थे, यानी कि 5.2 के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.3। इसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के सारे थियरी पढ़ेंगे, जो भी यूज़ होता है वो, और उसके बाद फिर कुछ फार्मूलाज हैं वो, उसके बाद इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो करने वाले हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आई थिंक जो भी डाउट होता है ना कि ये एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन डाउट आ सकता है, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो बोलता है इम्प्लिसिट फंक्शंस में बोलता है कि जिसमें कि हम लोग वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि जैसे कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू, मान लेते हैं यहाँ के लिखा हुआ है साइन x साइन ऑफ कॉस वाई कॉस एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब इस वाली फंक्शंस को चेंज करते हैं। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस का कॉस एक्स, ऐसा कुछ समथिंग, ऐसा कुछ हम लोग क्वेश्चन ले लिए। अब इस वाले में हम लोग एक्स को सेपरेट, यानी कि सेपरेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेके आएंगे यहाँ पे माइनस होगा, फिर एक्स तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखो, अब इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस बहुत अच्छा, पहले इजी वाला क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ठीक है, पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन तो पता चल गया होगा कि ये हम लोग का होता है वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चंस है हम लोग का क्या, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई, ये एक पहला ही एग्जाम्पल है। और यहाँ से तो सीधा सीधा लग रहा है कि हम लोग यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। बट बोलता है क्या कि अगर कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने बोलता है क्या, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने बोलता है। तो इसलिए हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करना होगा, dy डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे बोथ साइड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब एक बात तो पता है, यहाँ पे क्या पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोग का 0 हो गया। यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इससे क्या, डी डी एक्स ऑफ x माइनस का डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखो x का हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे क्या, डी डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस का, ये हो गया हम लोग का डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पाई था हम लोग का, हो गया 0। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि 1 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, 1। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो देखो क्वेश्चंस अगर इस टाइप से है तो हम लोग इजीली कर लेंगे। अब क्वेश्चंस थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस चेंज है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोलता है कि फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स, और क्वेश्चंस दिया हुआ है y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या, डी बाई डी एक्स सिंपली पता है क्या, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस का साइन वाई इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब एक चीज़, अब इसको सेपरेट कर लो, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये वाई का कर लेंगे, प्लस का डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा, और कॉस वाई का पता है माइनस साइन एक्स होता है।
क्योंकि x है ना, और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो गया। अब यहाँ से देख लो, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये वाला हो गया, प्लस का साइन y है ना, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हम लोग क्या लगा लेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो पहले साइन y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या मिलेगा, cos y होगा, इनटू का फिर से y का रिस्पेक्ट में y का करना पड़ेगा हम लोग को, क्या डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू क्या हम लोग का साइन x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस का cos y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन x हो गया। अब यहाँ से देखो, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो दोनों से हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस का cos y इक्वल्स टू माइनस का साइन x हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि इस वाले dy बाई डी एक्स को रहने देंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, तो मिलेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, तो माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो यहाँ से क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल था, डिफ्रेंशिएट करना है और पार्ट सेपरेट कर लेना है डिफ्रेंशिएट। ऐसा इस इम्प्लीट फंक्शन को इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से देख लो, इस वाले वेरिएबल से हम लोग को सेपरेट नहीं कर पा रहे, y इक्वल्स टू नहीं लिख पा रहे। क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये इधर आके आ जाएगा cos x माइनस का साइन y, यहाँ से हम लोग y तो सेपरेट नहीं कर सकते, इन्वर्स नहीं ले सकते, इस वजह से ये हो गया हम लोग का इम्प्लीट फंक्शन हो गया। इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले वाले में था क्या, y इक्वल्स टू, यानी कि इससे पिछले एक्सरसाइज में क्या था 5.2 में y इक्वल्स टू दिया हुआ रहता था, फिर डिफ्रेंशिएट कर देते x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग उसका भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप को यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब डेरिवेटिव्स ऑफ ITF लिख लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलो ठीक है, अब इसके लिए क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग से रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे बोला है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएट निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x है, इसको हम लोग डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो कोई अभी तक तो कोई फार्मूला नहीं बना है ना, मतलब फार्मूला बनेगा, यहाँ से ही फार्मूला ही ऐसा प्रूफ हो जाएगा, बट इसके लिए अभी तो हम लोग को कोई फार्मूला ऐसा कुछ पता नहीं है कि इन्वर्स का कैसा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को इधर लेके आओ जाओ, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन y इक्वल्स टू x। अब देखो, अब थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा है कि अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या, तो यहाँ से अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन y का इक्वल्स टू कितना, dy बाई डी एक्स ऑफ x का। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो 1 होता है। साइन y का यहाँ पे क्या, चेन रूल लगाना है, ठीक है, तुरंत एकदम से ना आना चाहिए कि नहीं ये साइन y है, x के रिस्पेक्ट में कर लें, चेन रूल लगाओ, बस हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन y का पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा ये cos y इंटू y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1। अब देखो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 बाई, अब देखो 1 बाई क्या, तो cos y। क्लियर है यहाँ तक, ये देखो 1 बाई cos y हो गया। अब यहाँ तक हम लोग ला के नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसको इन्वर्स वाला था तो इसको डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व निकालना होगा। तो सॉल्व हम लोग कर भी सकते कि कैसे, देखो साइन y का वैल्यू x है तो cos y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 1 बाई साइन y को हम लोग लिख सकते हैं √100 माइनस साइन स्क्वायर y, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर y का वैल्यू पता है x है, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, तो 1 बाई √100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का हम लोग का क्या, डिफ्रेंशिएट। तो हम लोग यहाँ से 6 फार्मूला लिखने वाले हैं क्या, तो पहला फार्मूला है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या मिला, 1 बाई √100 माइनस
एक्स स्क्वायर। देन दूसरा हम लोग का क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका बस कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस 1/√100 माइनस का 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो इसका टेन इनवर्स एक्स का होगा हम लोग का क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा है हम लोग का क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है क्या, 1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स, लास्ट है हम लोग का क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है -1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फार्मूलाज हैं इन्वर्स का, ठीक है। इसी का यूज़ होने वाला है आगे एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज में तो ये फार्मूला यूज़ होगा, उसके बाद कुछ हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जो 11th क्लास में पढ़े थे वो फार्मूला यूज़ होगा। उसके बाद चैप्टर 2 में जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो पढ़े थे वो फार्मूला यूज़ होगा। तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। कल हम लोग कितने 6 फार्मूलाज और पढ़े थे, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक का, ये सारे फार्मूलाज हम लोग पहले पढ़े थे पिछले क्लास में, यानी कि 5.2 में। ये हम लोग का 5.3 है ना, तो 5.2 में हम लोग इसके सारे फार्मूलाज पढ़े हुए थे, ठीक। तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखना है। ये फार्मूला याद हो गया तो इस एक्सरसाइज के जो अभी हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं एक्सरसाइज का, तो उसके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो हो गया, चलिए अब आगे अब एक्सरसाइज का क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप को यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई डाउट तो आई थिंक नहीं ही आया होगा, क्योंकि कैलकुलस हम लोग का बहुत इजी होता है। बहुत इजी तो नहीं बोल सकते हैं भाई, फिर भी इजी तो है, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 5.3 का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का बोला है क्या, फाइंड, हर एक क्वेश्चन में है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 2x प्लस का 3y और 2x प्लस का 3y और इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी बताइएगा क्या, बस लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। तो चलो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, तो 2x का प्लस का क्या 3y हो गया, इक्वल्स टू कितना, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस का डी वाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का लिख लेते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब लोग को पता है कि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो वो जस्ट लाइक मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x का डिफ्रेंशिएट हम लोग को पता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 तो 2 हो गया, प्लस का 3y है तो 3 × क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। उसके बाद क्या, कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इस 2 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा हम लोग के पास 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, कॉस एक्स माइनस का 2। अब ये 3 इधर डिवाइड हो सकता है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, कॉस एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर पहले नंबर क्वेश्चंस का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। चलो चल भाई, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोग का, x प्लस का 3y 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू साइन y। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन x था, यहाँ पे साइन y के, तो कुछ नहीं, बस सिंपल कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस का डी वाई डी एक्स ऑफ 3y,
ठीक है, और इक्वल्स टू क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन वाई, ठीक, ये एन है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, तो 2x अभी पता है 2x क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3y तो क्या हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स प्लस नहीं इक्वल्स टू क्या साइन y है ना, तो साइन y है तो चेन रूल, पहले साइन को किसके y के रिस्पेक्ट में, तो साइन y का हो जाएगा क्या cos y, और उसके बाद क्या cos y इंटू क्या y को फिर से किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ तो पता चल रहा है क्या, कि यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो क्या करेंगे इस वाले dy बाई डी एक्स को उधर लेके चले जाओ, तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स माइनस का 3 dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखते ही पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो 2 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या मिलेगा cos y माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा क्या 2 बाई cos y माइनस का 3 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना 2 बाई cos y माइनस का 3। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, बहुत इजी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में ax प्लस का by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y, ठीक है, इक्वल्स टू cos y। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस का dy बाई डी एक्स ऑफ by स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स ऑफ cos y, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ax है तो क्या मिलेगा, e मिलेगा, प्लस का by स्क्वायर है तो b तो पहले रहेगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू फिर से y का हो जाएगा क्या, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos y का माइनस का sin y फिर इंटू का dy बाई डी एक्स। पता है ना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चेन रूल लग गया है यहाँ पे, cos y का फिर से y के रिस्पेक्ट में, पहले cos y का y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे भी सेम वही कि b कांस्टेंट था, बाहर हो गया y स्क्वायर का 2y फिर y का x के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग को, a है इस वाले पार्ट को उधर लेके चले जाओ, तो क्या मिलेगा a इक्वल्स टू कितना, या फिर इसको इधर लेके आ जाए, दोनों बात बराबर है, a माइनस में ये ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2by इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस का माइनस था तो प्लस हो गया, साइन y इंटू का क्या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का a, ठीक है। a को उधर ले गया क्योंकि अकेले था। अब इस दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये होगा 2by प्लस का साइन y इक्वल्स टू माइनस का a। अब तो सिंपल है, क्या इसको इधर डिवाइड कर लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा क्या माइनस का a बाई 2by प्लस का साइन y, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग का एक्सरसाइज का, कौन सा है, तो एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो इसको मिटाएं क्या, चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। इसमें भी हम लोग का 4 नंबर में भी बोला है फाइंड क्या, तो dy बाई डी एक्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन है हम लोग का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस का वाई, 10x प्लस का y। चलो ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या dy बाई डी एक्स ऑफ किसका xy का प्लस का dy बाई डी एक्स ऑफ किसका
तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू किसका, तो डी वाई डी एक्स ऑफ 10x का और प्लस का डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लोग का अकेले रह जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, इस डी वाई बाई एक्स वाई है ना, यहाँ पे इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे। पता है u इंटू वी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, बाद में फिर इसको मिटा देंगे। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो ये होता है क्या v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस का u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी फार्मूला पे हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x हम लोग का u है, ये y v है, तो ये हो जाएगा हम लोग का y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस का क्या, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल्स टू अब हम लोग का क्या हो गया 10x का, 10x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, तो ये हो गया इंटू इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर x प्लस का क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब एक चीज़ देखो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इस x है तो ये 1 हो जाएगा, y प्लस का ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से ये वाला पार्ट इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब ये क्या करेंगे इधर से, तो यहाँ से ये वाले पार्ट को उधर लेके आओ, ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आओ, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और फिर देन हम लोग का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि यहाँ से इस वाले पार्ट को इधर, तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ से पहले लिखना होगा हम लोग का x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y, तो ये हो जाएगा माइनस का y। चलो ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। अब इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y डिवाइडेड बाई x प्लस का 2y माइनस का 1। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो अब हम लोग का 4th हो गया, क्वेश्चन नंबर 5th पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5th हम लोग का क्या है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 5 तो खुद से हो जाएगा, सिर्फ हम क्वेश्चन से लिख रहे हैं, अब बाकी खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग का कितना 100 है। तो ये तो तुरंत हो जाएगा, करना क्या है पता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा 2x का, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, डायरेक्ट लिखते हैं, आप वो स्टेप वाइज कर लीजिएगा। 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का हम लोग का क्या मिला था, एक्स वाई का देख लो y प्लस एक्स इंटू, तो ये हो जाएगा y प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई का प्लस का वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है 100 ना, तो उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, इस वाले सब पार्ट को उधर लेके जाएंगे, तो क्या मिलने वाला है हम लोग का, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस का 2y इक्वल्स टू इधर से हो जाएगा हम लोग का क्या, तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का y, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो 2x माइनस प्लस का y डिवाइडेड बाई क्या x प्लस का 2y। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस का 2y, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम तरीके से सिर्फ क्वेश्चंस लिखते हैं, और अरे भाई इसमें भी तो बोले थे कि सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है, बट इसको सॉल्व कर दिए, बट नेक्स्ट 6 नंबर खुद से करना है, 6 नंबर नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, 6 नंबर में क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्योंकि इससे भी आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको लेंगे। तो इसमें है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का
एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ये क्वेश्चन है, सेम ये इसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, ये आपको खुद से करना है, ये होमवर्क है, ये खुद से करना है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, टोटल 15 क्वेश्चन हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। तो चलो इसको मिटा रहे हैं, ये फार्मूला सब याद रखिएगा, ठीक है। ये 4th नंबर समझ में आया था ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, ये एक्सरसाइज 5.3 का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई और फिर क्या प्लस का कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये के यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट है, तो इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, ये डी है हम लोग का, चलो अब प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो के का। चलो ठीक, के कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है क्या, कि ये साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करें। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को, साइन वाई को अगर हम लोग एक्स मान लेते तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होने वाला है, 2x होने वाला है। तो हम लोग इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई, पहले तो ये लिख लेंगे। उसके बाद इन क्या हो जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन वाई का, ठीक, प्लस नेक्स्ट कॉस एक्स वाई है ना, तो कॉस एक्स वाई के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग को कॉस एक्स का निकालेंगे, तो कॉस एक्स का एक्स वाई के टर्म में निकालेंगे। तो कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स वाई हो गया, इनटू का क्या, फिर से एक्स वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। चलो इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग का क्या है, ये हो गया एक्स वाई हो गया, इस वाले पार्ट का हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है, ये हम लोग का 0 हो गया। चलो अब यहाँ से, अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2 साइन वाई हो गया, 2 साइन वाई। अब यहाँ से क्या, साइन वाई का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो कॉस वाई हो जाएगा, तो इनटू का कॉस वाई, ठीक, प्लस माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा साइन एक्स वाई इनटू, चलो ठीक है। अब एक्स वाई का क्या होगा, हम लोग को पता है क्या, u इंटू वी पे करेंगे, अभी जस्ट पहले पढ़े थे फार्मूला, डी वाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस का u इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो यही होता है फार्मूला। तो यहाँ से भी ये क्या करेंगे, x हम लोग का u है, y v है, तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा प्लस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना, 0। चलो अब यहाँ से ये हम लोग का, अच्छा यहाँ पे एक मिनट भाई, ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ से इंटू का डी वाई बाई डी एक्स तो आने ही वाला है ना, ये तो छूट ही गया था। चलो ठीक है, ये हम लोग का एक फार्मूला 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो पता है क्या होता है साइन 2y, तो इसको लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन 2y इंटू का ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू का ये हो जाएगा x का 1, तो y प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलो हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्या, तो साइन 2y इंटू का डी वाई बाई डी एक्स माइनस का क्या, तो y साइन एक्स वाई माइनस का x साइन एक्स वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ही रहना है, रखना है, और इस वाले टर्म को उधर लेके जाना है। तो क्या मिलने वाला है हम लोग का, तो साइन 2y इंटू का डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या, तो x साइन वाई साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई, ठीक है, y साइन एक्स वाई, ये हो गया। अब देखो, तो यहाँ से ये हम लोग का क्या मिलने वाला है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, तो डी वाई बाई डी एक्स ये फार्मूला था, इसको चलो मिटाते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, इसको भी इरेज करना पड़ेगा, 6 नंबर कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए इस वाली पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे,
तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से कॉमन आ गया, इक्वल्स टू हम लोग का क्या था, y साइन एक्स वाई। ठीक, अब एक चीज़, इस वाले पार्ट को इधर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलो सही है। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं तुरंत, यहीं पे हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है हम लोग का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना, 1। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन स्क्वायर एक्स का, प्लस का ये हो जाएगा किसका, तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई का इक्वल्स टू क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, 1 का। चलो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन एक्स इंटू फिर से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट, चेन रूल, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस का यहाँ से क्या मिलेगा, 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का माइनस का साइन वाई इंटू फिर से वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया हम लोग का चेन रूल। इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0। ये पता चला ना ये कैसे हुआ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, बताओ तो लिख दे, नहीं हो जाएगा कुछ नहीं। और इसमें क्या था, देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स हो गया, फिर से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे भी देखो कॉस स्क्वायर 2y का तो 2 कॉस वाई, फिर से कॉस वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन वाई मिलेगा ना, और फिर से साइन वाई का डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 था, कॉन्स्टेंट 0 हो गया। चलो अब ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस का ये हो जाएगा 2 क्या, तो माइनस कर लेते हैं क्योंकि माइनस है इसके पास, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू का कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन 2x इक्वल्स टू, देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई तो लिख सकते हैं साइन 2y इंटू का क्या, डी वाई बाई डी एक्स। इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ तो क्या मिलेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा क्या, साइन 2x बाई साइन 2y। तो ये हो गया हम लोग का किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बहुत इजी था, 2 3 4 लाइन में बन गया। चलो 2x साइन 2x बाई साइन 2y, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आई के यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग का अभी और क्वेश्चंस बचा हुआ है कितना, तो क्वेश्चंस 9 10 टोटल 15 तक है, तो देख लेते हैं कहाँ तक हो पाता है आज। 15 तक तो कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, इधर वाला 7 नंबर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। चल भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, अब यहाँ से इस वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब हम लोग को ये सोचना होगा कि ये साइन इनवर्स अगर इधर है तो इसके अंडर साइन के टर्म में हम लोग को लाना पड़ेगा। तो साइन के टर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या, टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, टेन इनवर्स x। अब बात आती है क्या कि 10x ही क्यों माने, तो 10x इसलिए मानना पड़ा क्योंकि हम लोग को पता है ये 2x इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है 210x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से डायरेक्टली सिंपल है, अब ये 210 थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग का y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 210 थीटा बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब ये तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि पता है ये साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स क्या, तो साइन 2 थीटा हो गया। और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, ये भी पता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू पता है, तो हम लोग का यहाँ से y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2 tan इनवर्स x। अब देखो, अब तो पता चल गया यहाँ से, अभी एक जस्ट फार्मूला हम लोग पढ़े थे, याद है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का। क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 कांस्टेंट है, पहले ही इसको बाहर कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का। तो हम लोग को पता है क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो अब ये क्या बन जाएगा हम लोग का क्या, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये फार्मूला जस्ट। तो अब ये हम लोग का क्या मिलेगा, यहाँ पे ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला एक यूज़ हुआ है, कौन सा, साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 फार्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में यूज़ हुआ है। क्या आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और हम लोग के 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 10। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा क्या, लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, और ये थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या टेन इनवर्स एक्स। पता है ये टेन थीटा क्यों माने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ये वाला फार्मूला पता है, टेन 3x इक्वल्स टू होता है क्या 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। तो ये फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे, इसके वजह से हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, x इक्वल्स टू टेन थीटा। फार्मूला याद होगा, बताए थे ना कि अगर डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसके लिए